हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने लेसन 1 पथ मेरा आलोकित कर दो कविता के अर्थ को पढ़े और समझे थे। आज हम लोग इस चैप्टर के शब्द अर्थ को और क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। आलोकित, प्रकाशित, आलोकित, प्रकाशित। उर, हृदय, विहग, पक्षी या चिड़िया, पक्षी या चिड़िया। नवल, नवीन। तम, अंधकार, तम, अंधकार या अंधेरा। मंगलमय, कल्याणकारी। रश्मि, किरण। पथिक, राही या यात्री। पथिक, पथ पर चलने वाला या मार्ग पर चलने वाला, जिसे हम राही और यात्री भी कहते हैं। निर्दिष्ट, बतलाया हुआ या कहा गया। इसके बाद हम चलते हैं अपने अति लघुत्तरी प्रश्न पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि अपने हृदय से क्या मिटाना चाहता है? इसका आंसर होगा, कवि अपने हृदय से अंधकार मिटाना चाहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रस्तुत कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसका आंसर होगा, हमें ईश्वर से हमेशा जन कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें ईश्वर से हमेशा जन कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस चैप्टर से हमें इस बात की शिक्षा मिलती है। थर्ड क्वेश्चन आपका है, कवि किस तम को हरने की बात करता है? कवि हृदय के अंधकार को अर्थात मन की अज्ञानता को हरने की बात करता है। लास्ट क्वेश्चन, उससे कहीं अधिक दे जाऊं से क्या तात्पर्य है? आंसर है, कवि ने इस संसार में आकर जो कुछ पाया है, सीखा है, उससे अधिक वह संसार को देकर जाना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं लघुत्तरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है? आंसर है, कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह जिस पथ पर चल रहा है उसका वह पथ प्रकाशमान कर दें, नई सुबह की नई किरणों से उसके हृदय की अज्ञानता को दूर कर दें। लघुत्तरी के सेकंड क्वेश्चन है, कवि की मनोकामना क्या है? कवि की मनोकामना क्या है? आंसर है, कवि की मनोकामना है कि अब तक उसने इस संसार से जो कुछ भी पाया है उससे अधिक इस संसार को देकर जाए। थर्ड क्वेश्चन, कवि ईश्वर से कौन सा वर पाना चाहता है? इसका आंसर है, कवि ईश्वर से धरती को स्वर्ग बनाने का वर पाना चाहता है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहुँच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर, कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उसे ऐसे पैर दे, पंख दे, जिससे वह अपने जीवन के निर्धारित लक्ष्य तक पहुँच सके। लॉन्ग क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? आंसर है इसका, यह कविता हमें बताती है कि सुख और दुख दोनों ही समय में ईश्वर के समान कोई अन्य हितकारी नहीं है। अतः
हमें ईश्वर के ऊपर विश्वास करके जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमेशा जन कल्याण की बात करनी चाहिए। हेलो स्टूडेंट, आप इस वीडियो को रोक रोक कर अपने फेयर कॉपी में क्वेश्चन आंसर को क्लीन डेट डालते हुए राइट कर लीजिए और उसे लर्न कर डालो।